हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके पहले हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों पहले उस वीडियो को देख कर आइए। उसके बाद अब इस टॉपिक का यूज़ हम करने जाएंगे फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आपके लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, इनफैक्ट आपके लाइट चैप्टर में ही न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा हैं। सो आपको इसके पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करके रखा है। दिस वन इज़ विच मिरर? इट्स कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कॉन्वेक्स मिरर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली में इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस मिरर के 4 पार्ट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस वन इज़ पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, एंड इन दिस क्वाड्रेंट x विल बी पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो अब क्या होता है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसके रूल्स राइट डाउन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइन बाय लाइन रूल्स बाय रूल्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रूल्स नोट डाउन कर दिए हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट रूल इज़ ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। देखिए, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पोल से मेज़र होंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो हाइट हो ऑब्जेक्ट की और हाइट हो इमेज की। ये सारी डिस्टेंसेस पोल से मेज़र होगी। एक्चुअली में जितनी भी हमारी डिस्टेंस होगी, just like object distance and image distance will be measured from pole. Next is object is always kept at left side of mirror, hence its distance from pole is taken as negative. देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको पीछे रे डायग्राम से मैंने हर बार आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट साइड पर कंसीडर कर रही थी, इस साइड पे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा होता है तब इसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से, ये मान लीजिए A है, दिस इज B, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ये कैसी होगी? दिस विल बी निगेटिव। ओके, दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज नोन एज U। इसको हम U कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। So you can say that U is negative. Object distance is always taken as negative. Next, if image formed towards right of mirror, then distance is taken as positive, and if image is formed towards left side of mirror, then the distance is negative. इसका मीन्स है कि अगर आपकी इमेज, जब आप रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और इमेज फॉर्म आपकी राइट साइड में हो रही है मिरर के, लेट सपोज कर लीजिए इमेज आपकी इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। एंड आपको पता होना चाहिए कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज नोन एज इमेज डिस्टेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय V। हम इसको V से डिनोट करते हैं और ये पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी अगर इमेज राइट साइड में फॉर्म हो रही है, मिरर के राइट साइड में। लेकिन अगर इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है तो जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव कंसीडर की है, उस तरह से इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव होगी अगर इमेज हमारी लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रही है। ओके, सो हियर V इज नेगेटिव। नेक्स्ट केस इज for all distances above principal axis are taken as positive and below the principal axis are taken as negative. Principal axis, this one, इससे सभी डिस्टेंस ऊपर की ओर
मीन्स हमारी मेन बेसिकली इसका यूज़ हम करेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंसीडर करने के लिए। तो अगर हमारी डिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में हम मेज़र कर रहे हैं तो ये सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, तो हम जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एच ओ से डिनोट करेंगे वो पॉजिटिव होगा। ओके, इस केस में ए बी इमेज है आपकी, तो हाइट ऑफ इमेज जिसको हम एच आई से डिनोट करेंगे ये भी पॉजिटिव होगा। बहुत से केसेस में आपने पीछे देखा था कॉनकेव मिरर के केस में कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही थी, तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज हम निगेटिव लेट करेंगे। तो बच्चों ये तो था साइन कन्वेंशन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है मिरर फॉर्मूला। नाउ स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला is nothing, it is just a relation between focal length, image distance and object distance of in a mirror। तो देखिए ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें f फोकल लेंथ होती है मिरर की। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। और v हमारी इमेज डिस्टेंस हो गई, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए बच्चों, आप अभी बहुत सी चीज़ें देखेंगे तो आपको लगेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे याद रखें। तो इसको याद रखना एकदम सिंपल है। आप इस कार्टेशियन प्लेन को ही बस ध्यान में रखिए। आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा कार्टेशियन प्लेन कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और इसके अलोंग जितनी भी डिस्टेंसेस होती है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएंगी इस डायरेक्शन में। इस एक्सिस पर एक्स के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव कंसीडर की जाएंगी, एक्स की डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस के अलोंग। और वाई एक्सिस के अलोंग जितनी डिस्टेंस होंगी इस डायरेक्शन में वो निगेटिव कंसीडर की जाएंगी। तो देखिए कॉनकेव मिरर के केस में जब जैसे यहाँ पर आप देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर हमारा ड्रॉन है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकस कहाँ ड्रॉ करते हैं। इन अ कॉन्वेक्स मिरर हम फोकस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इस साइड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस देखिए पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर का भी आप समझ लीजिए, कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है तो इसका फोकस इस डायरेक्शन में होता है। तो क्योंकि ये निगेटिव एक्स की डायरेक्शन है इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी निगेटिव होती है। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है मैग्निफिकेशन, उसको भी समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव अ रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज्ड। इसका मीन्स क्या है कि मैग्निफिकेशन होता है एक कंपैरिजन बिटवीन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ये आपको ये बताता है, मैग्निफिकेशन एक क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। अब बच्चों इसका फॉर्मूला देख लीजिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं एच डैश बाई एच, वेयर एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज, h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। v इज सेम इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखनी होगी। ये एक दो हमारे केसेस हैं। केस क्या है? ये आपके रिजल्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे चेक करने के लिए आपका आंसर्स को और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी। दीज रिजल्ट्स आर फॉर रियल इमेज हाइट ऑफ इमेज इज निगेटिव सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो निगेटिव। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए
अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट केसेस फॉर वर्चुअल इमेजेस, हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखिए बच्चों, जैसे कि ये हमारा एक मिरर है और हमको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखते हैं, कभी उल्टा ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अबव डायरेक्शन में होता है, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस इससे अबव डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। सो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर h इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में ही आपने कुछ केसेस के लिए इमेज बनाई थी जो इन्वर्टेड आ रही थी इस तरह से। तो इस केस में इमेज की हाइट मीन्स h डैश हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पोल से नीचे की डायरेक्शंस में प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डायरेक्शन निगेटिव कंसीडर की जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इन दिस केस इज निगेटिव। तो अब आप समझ लीजिए इसका मैग्नीफिकेशन कैसे आप निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव का डिवीज़न निगेटिव ही आएगा। यही रिजल्ट आपको ऊपर दिया हुआ है कि इफ़, और आपको ये पता है कि कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड बन रही है तो वो रियल इमेज होगी, अगर आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, तो वो वर्चुअल इमेज होगी। तो यही यहाँ पर दिया है कि रियल इमेजेस के लिए हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज निगेटिव, सो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो निगेटिव। इन केस ऑफ वर्चुअल इमेजेस हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि वर्चुअल इमेज में हाइट हमारी पॉजिटिव होती है, वर्चुअल इमेज इस तरह से बनती है, तो हाइट भी पॉजिटिव होगी और इसलिए मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। सो बच्चों, ये हमारा टॉपिक था मैग्निफिकेशन तक का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मेन इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।